हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक में सभी सफल छात्रों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आफ्टर 10th सबसे बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि अब हम क्या करें, यानी आगे की पढ़ाई किस सेक्टर में करें, अपना करियर कौन से सेक्टर में बनाएं। तो आज मैं इसी प्रॉब्लम को कुछ हद तक दूर करने आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 10वीं के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 10वीं के बाद आपके पास तीन ऑप्शन होता है। फर्स्ट ऑप्शन होता है या तो साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं, या कॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, या आर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 10वीं तक साइंस भी पढ़े हैं, आर्ट्स भी कुछ हद तक पढ़े हैं कि आपको पता है कि आर्ट्स में क्या पढ़ते हैं, साइंस में भी क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हैं, आर्ट्स में भी क्या कहते हैं सिविक्स, हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि 10वीं तक कॉमर्स का एक भी सब्जेक्ट आप पढ़े नहीं होते हैं, तो आपको आइडिया ही नहीं होता है कि कॉमर्स में क्या पढ़ना होता है। और चूंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूं, इसलिए मैं आपको कॉमर्स के बारे में बताऊंगा कि कॉमर्स में क्या पढ़ते हैं, कॉमर्स में पढ़ के क्या क्या बन सकते हैं, इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो समझेंगे कि कॉमर्स है क्या। कॉमर्स है क्या? व्हाट इज कॉमर्स? इट इज अ स्टडी अबाउट बिजनेस। यह बिजनेस के स्टडी के बारे में है, यानी बिजनेस जो होता करते हैं उसका स्टडी है, अध्ययन है। जैसे हम केमिस्ट्री में केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी तरह से हम कॉमर्स में बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी देश जो है बिना बिजनेस के आगे तो बढ़ नहीं सकता है, ये तो आपको भी पता है। तो उसका भी स्टडी होना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए कॉमर्स है। अब देखिए, वीडियो आगे बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि चूंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूं, तो मैं कॉमर्स पढ़ाता भी हूं, और हमारे कोचिंग का नाम है कॉमर्स क्लब। क्या नाम है? कॉमर्स क्लब। और ये हमारा जो कोचिंग का ब्रांच है वो काशीपुर समस्तीपुर में है, और नंद चौक बिरहा रोड रोसड़ा में भी है। दोनों जगह हमारे ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। अगर आप समस्तीपुर के आसपास हैं तो हमें ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर समस्तीपुर से दूर है तो हमें ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि कॉमर्स होता क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट डू यू स्टडी इन कॉमर्स, यानी कॉमर्स में हम लोग पढ़ते क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है अकाउंट। तो अकाउंट्स होता क्या है? देखिए, जहां पे बिजनेस होगा तो उस बिजनेस का हिसाब बारी तो होगा ही, यानी उसका अकाउंटिंग मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट तो बनाया ही जाएगा। और जैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा तो उसकी भी स्टडी होना आवश्यक है। और उसकी स्टडी कहाँ पे करते हैं हम लोग? अकाउंट्स में करते हैं। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको डीपली किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दे दूंगा। बिजनेस स्टडी, नाम से ही लग रहा है बिजनेस स्टडी, यानी ये बिजनेस के बारे, ये जो बुक होगा, ये सब्जेक्ट होगा, इसमें क्या पढ़ेंगे? बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सा बिजनेस कब लगाएं, कहाँ लगाएं, उसका मार्केटिंग एनालिसिस क्या करेंगे, प्लानिंग कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। मैनेजमेंट में क्या पढ़ेंगे? मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं। यानी देखिए, किसी भी बिजनेस में एक अगर मैनेजमेंट की टीम बेहतर है ना, तो वो बिजनेस बहुत आगे जा सकता है। जस्ट लाइक आप टाटा को देख सकते हैं, रिलायंस को देख सकते हैं। ओके, फिर हम पढ़ेंगे ऑडिट। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट का सिंपल भाषा होता है जांच पड़ताल का, जांचना। ठीक है, तो जो अकाउंट्स हमने बनाया, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया, उसको हम जांचेंगे, देखेंगे, ऑडिट करेंगे कि सही बनाया गया कि नहीं, एज पर लॉ बनाया गया है कि नहीं, यही ऑडिट कहलाता है। ठीक है, लॉ। अब देखिए, कॉमर्स में कौन सा लॉ पढ़ेंगे? सारे लॉ नहीं पढ़ते हैं, इसमें कॉमर्शियल लॉ पढ़ते हैं, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जो लॉ है उस लॉ के बारे में, वो रूल एंड रेगुलेशन हम लोग पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? तो क्या कहते हैं, डिमांड, सप्लाई, नेशनल इनकम, कुछ पॉलिसी वगैरह के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, टैक्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है यही है, सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है ये है टैक्स। टैक्स में देखिए, कोई भी देश बिना टैक्स के चल नहीं सकता है, और जब बिना टैक्स के चल नहीं सकता है तो टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, रूल एंड रेगुलेशन क्या होगा, सारा चीज हम लोग यहाँ पे टैक्स में पढ़ते हैं। टैक्स, डिफरेंट टैक्स होते हैं, अब तो बहुत कम हो गया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, बट हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट था वहां पे हमने आपको बताया।
अब आगे चलते हैं कि व्हाट कैन आई बिकम बाय स्टडीइंग कॉमर्स, यानी आप कॉमर्स पढ़ के क्या बन सकते हैं, क्या स्कोप है कॉमर्स पढ़ने से। देखिए कॉमर्स को लोग एक परसेप्शन बना हुआ कि कॉमर्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। देखिए कॉमर्स कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं। आपको अगर 6 और 7 स्टैंडर्ड का अगर मैथ आता है ना तो आप बना सकते हैं। जोड़ने और घटाने में आपको मजा आ रहा है ना तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। आसान है, बहुत बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या स्कोप है। पहला जो स्कोप है वो है चार्टर अकाउंटेंट। अब ये चार्टर अकाउंटेंट होता क्या है, देखिए साइंस और आर्ट्स, साइंस वालों का ड्रीम क्या होता है, आईटी क्रैक करना या फिर क्या कहते हैं डॉक्टर बनना या फिर इंजीनियर बनना। आर्ट्स वाले का होता है यूपीएससी बीपीएससी वगैरह निकालना, यानी ये एक तरह से ये हाई लेवल की स्टडी हो गई। उसी तरह से कॉमर्स वालों का ड्रीम होता है चार्टर अकाउंटेंट बनना। सब हर कॉमर्स वाले का एक ड्रीम होता है कि वो चार्टर अकाउंटेंट बने। ये जो चार्टर अकाउंटेंट होता है ये इसको हम बिजनेस का पंडित कह सकते हैं। इसको बिजनेस का हर एक नॉलेज होता है क्योंकि इसमें इन्हें बिजनेस का हर एक चीज पढ़ाया जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि जो व्यक्ति चार्टर अकाउंटेंट बन गया वो कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता है, कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता है। और भी सेक्टर में देख लीजिए कि जैसे बीटेक कर लिया या एमटेक कर लिया उसके बाद भी वो क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, लेकिन चार्टर अकाउंटेंट में 0% बेरोजगारी है। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट क्या होता है, तो अब ये भी एक प्रकार का अकाउंटेंट ही है, लेकिन ये कॉस्ट से रिलेटेड, किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट से रिलेटेड चीजों को देखता है। कंपनी सेक्रेटरी का क्या काम है, देखिए कंपनी सेक्रेटरी का काम है कि कंपनी के जितने भी लॉ अप्लीकेबल है उस लॉ को देखना, कंप्लायंसेस यानी जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसको देखना कि प्रॉपर कंपनी फॉलो किया है कि नहीं किया है, कौन सा कहाँ पे फॉलो नहीं हुआ, ये सारी चीजों को देखना। एमबीए आपको पता है, एमबीए यानी ये भी बिजनेस से रिलेटेड है और ये आपको पता ही होगा, ये बताने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब होटल मैनेजमेंट क्या है, देखिए होटल मैनेजमेंट के बारे में एक परसेप्शन है कि यार होटल मैनेजमेंट बहुत तो लगता है यार होटल में काम करना पड़ेगा, थाली प्लेट वगैरह धोना पड़ेगा। यार ऐसा कुछ नहीं है, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि आपको होटल इंडस्ट्री का मैनेजमेंट संभालना है, उसको रन करना है, उसकी मैनेजमेंट की टीम में रहना है। ऐसा नहीं जो खाना लेके सर्व करेंगे या खाना लेके परोसेंगे, टेबल साफ करेंगे, ऐसा नहीं, बहुत लोगों को लगता है बच्चे को। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में देखिए जहां भी बिजनेस होगा, जहां भी काम होगा, वहां पे आपको हिसाबदारी रखना ही पड़ेगा। जब हिसाब रखना पड़ेगा तो आपको अकाउंटेंट की नीड होगी और अकाउंटेंट का नीड हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, तो वहां भी वैकेंसी निकलता है, आप वहां भी जा सकते हैं। फिर बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं। उसके बाद बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं। बिजनेस कंसल्टेंट क्या होता है, जैसे आप चार्टर अकाउंटेंट बन गए या नहीं भी बने तो आपको एक प्रॉपर बिजनेस का नॉलेज हो जाता है, जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, अकाउंटिंग हो गया, कंपनी कैसे ओपन करेंगे, कंपनी कैसे चलाते हैं, कैसे बंद करते हैं, ये सारी चीज का नॉलेज हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, एक ऑफिस खोलते हैं और जिस बिजनेसमैन को ये नॉलेज नहीं है तो उसको एक कंसल्टेंसी देते हैं और उसके बदले में आप फीस लेते हैं। ये बहुत सारे लोग करते हैं, हम लोग भी ये करते हैं। ये अधिकतर सीए जो होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट, यही काम करते हैं, उसमें बहुत सारा पैसा, अलील पैसा है। ठीक है, तो ये मेन जो है, ये 7-8 जो मैंने बताया, ये मेन जो है स्कोप है। कॉमर्स पढ़ने से आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कॉमर्स में स्कोप नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्कोप है। तो आप यहाँ पे कॉमर्स पढ़ सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए समझिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कॉमर्स ही लीजिए, बट आपको क्या अच्छा लग रहा है उस पर डिपेंड करता है। मेरा काम था बताना आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट क्या होता है कि देखिए खास करके ग्रामीण परिवेश में क्या हो रहा है, दिक्कत क्या हो रहा है कि या तो पेरेंट्स जो कह दिया वही पढ़ रहे हैं, या फिर दोस्तों ने जो ले लिया, दोस्तों ने साइंस लिया मैं भी साइंस लूंगा, दोस्तों ने आर्ट्स लिया मैं भी आर्ट्स लूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही चीज में 50 आदमी अगर चला जाए, हर एक स्टूडेंट एक तरफ चला जाए, साइंस की तरफ या आर्ट्स की तरफ, तो क्या होगा, साइंस और आर्ट्स में दिक्कतें हो जाएगी। वहां पे देखते हैं ना जनरल कंपटीशन में क्या हो रहा है, जो भी स्टूडेंट है उठा और जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करने लगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि 100 अगर वैकेंसी आ रहा है तो कम से कम 2 लाख या 5 लाख जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, यही से दिक्कत प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। लोग जो है दूसरा सेक्टर में जाना नहीं चाह रहा है, एक ही सेक्टर को पकड़ के बैठा हुआ है, खास करके बिहार यूपी में। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां भीड़ है वहां पर आपको जो है अपॉर्चुनिटी कम मिलेगा।
जहाँ पे भीड़ नहीं है वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा। कॉमर्स में बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए, कोई भी आप क्या कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि नौकरी करें, आप एक मुझे बात बताइए, नौकरी कीजिएगा, जॉब बेहतर है या फिर बिजनेस? क्या बेहतर है? एक नौकरी करना बेहतर है या करवाना बेहतर है? तो ये मतलब देखिए, मैं ये अभी भी नहीं कहूंगा कि आपको कॉमर्स ही पढ़िए, बट आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको कॉमर्स के बारे में बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ होगा, बट अभी भी अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्टिकुलरली एक वीडियोस आपको बना के आपके डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए, अब थोड़ा सा हल्का सा इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि हम लोग जो है 11th का बैच जो है कॉमर्स में, कॉमर्स 11th का जो बैच है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। 10 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सीए में जो है ना, चार्टर और सीए का 4 स्टेप होते हैं। एक होता है फाउंडेशन, फिर होता है इंटरमीडिएट, तब होता है 3 ईयर का ट्रेनिंग, फिर होता है फाइनल। तो हम फाउंडेशन का बैच जो आफ्टर 12th होता है, वो फाउंडेशन का बैच हम लोग 15 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। 11th का जो बैच होगा वो दोनों ब्रांच पे स्टार्ट होगा, यानी समस्तीपुर में भी और रोसड़ा में भी सेम डेट को। लेकिन ये जो फाउंडेशन का बैच है, ये फाउंडेशन का बैच ओनली और ओनली समस्तीपुर वाले ब्रांच पे स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको किसी को फाउंडेशन करना है या 11th करना, तो आप बेहिचक हमारे दिए हुए इस नंबर पे 7011786549 पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हमारा वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पेज, जो हमारा पेज फेसबुक पेज है कॉमर्स क्लब के नाम से, और यूट्यूब चैनल भी है कॉमर्स क्लब के नाम पे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।